दोस्तों स्वागत करते हैं आपके अपने प्यारे से YouTube चैनल स्टडीपुर में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एसएससी का इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट प्रैक्टिस नंबर 4 के बारे में। हमने प्रैक्टिस नंबर 1, 2, 3 हमने 3 प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं, जो कि आज चौथा प्रैक्टिस सेट है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। देखिए एसएससी सीजीएल हो चाहे सीएचएसएल हो चाहे एमटीएस हो, उसमें से 2 प्रश्न वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के रहते हैं। तो हम आपको बताए ही थे कि किरण पब्लिकेशन का एसएससी का इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं, जो कि उसमें बहुत ही अच्छे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन दिए हुए हैं, सेलेक्टिव क्वेश्चन हैं। तो हम वही करा रहे हैं। हमने अभी 80 क्वेश्चन करा दिया है, आज हम 25 क्वेश्चन फिर कराएंगे, जिससे आपको बहुत ही बेनिफिट होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको इस पे डेली 2 प्रैक्टिस सेट अपलोड किए जाते हैं वीडियो। मान लीजिए कल मैथ का हुआ था, आज सुबह मैथ का हुआ है, कल इंग्लिश का होगा, जीके जीएस रीजनिंग और करंट अफेयर्स का। इस पीडी के करंट अफेयर्स मैं करा रहा हूं, तो उस पर भी अच्छे रिस्पॉन्स जा रहे हैं। तो प्लीज अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर भी कर दीजिए और भी दोस्तों को बताइए कि हमारे चैनल के माध्यम से आकर पढ़ें और अपने पढ़ाई को आसान बनाएं। क्योंकि आप प्रैक्टिस सेट किए रहेंगे तब बस से एसएससी क्रैक करने की आप में क्षमता बढ़ेगी। अगर आप सीजीएल का सपना देखें, सीएचएसएल का सपना देखें तो आपका पूरा होगा, और इस चैनल के माध्यम से आपका पूरा किया जाएगा। ठीक, दीजिए। चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका क्वेश्चन है 81 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, अनरिलेटेड टू द सब्जेक्ट। अनरिलेटेड टू द सब्जेक्ट आपका स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा, तो वहां से आप देख लीजिएगा। अनरिलेटेड टू द सब्जेक्ट, इसमें फर्स्ट आपका ऑप्शन है इरिलीवेंट, सेकेंड ऑप्शन है सुपरफिशियल, सेकेंड ऑप्शन है स्पेसिफिक और चौथा ऑप्शन है जनरल। तो देखिए पहले क्या दिया है, अनरिलेटेड टू द सब्जेक्ट, मतलब सब्जेक्ट से क्या, असंबंधित। हिंदी इसका है सब्जेक्ट से असंबंधित को हम क्या कहते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर देखिए क्या है, इरिलीवेंट मीन्स होता है अप्रासंगिक, बेमतलब, अप्रासंगिक बेमतलब। सुपरफिशियल मीन्स होता है अगंभीर, स्पेसिफिक मीन्स होता है विशिष्ट और जनरल मीन्स होता है सामान्य। तो देखिए क्या बोला है, अनरिलेटेड टू द सब्जेक्ट मतलब विषय से असंबंधित। मान लीजिए आपके कहीं झगड़ा होता है आपके अगल बगल में, तो आप वहां पर जाकर कुछ बोलते हैं या समझाते हैं, तो आपके पिताजी आपको कहते होंगे तुमसे क्या मतलब, तुमसे इस विषय से क्या संबंध है, मतलब तुमसे इस विषय से असंबंधित है, मतलब बेमतलब का तुम क्यों उस झगड़े के चक्कर में पड़ रहे हो, तुमसे क्या मतलब, तुमसे वो क्या संबंध है, आपने कहीं सुना होगा। तो यही बोल रहा है कि अनरिलेटेड टू द सब्जेक्ट। मान लीजिए आप पढ़ते हैं क्या, साइंस के सब्जेक्ट, आप 11th में सब्जेक्ट साइंस लिए हैं और आप पढ़ने लगे आर्ट साइंस का, तो आपसे आर्ट साइंस से क्या मतलब, आप अपना विषय पढ़िए ना, उससे मतलब आर्ट साइंस से आपसे असंबंधित है, असंबंधित आपका सब्जेक्ट है। तो इसका राइट ऑप्शन कौन होगा, बेमतलब है, आपका कोई भी मतलब नहीं बनता है, आप उसी से मतलब रखते हैं जिससे आपका काम हो, बेमतलब किसी से मतलब तो रखते नहीं है। तो इसका ऑप्शन होगा इरिलीवेंट। इरिलीवेंट मींस क्या होता है, फर्स्ट ऑप्शन होगा इरिलीवेंट। इरिलीवेंट मींस होता है बेमतलब या अप्रासंगिक। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 82 नंबर। 82 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा नए हैं तो, और लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। 82 नंबर क्वेश्चन है, कंप्लीट चेंज ऑफ फॉर्म, मतलब परिवर्तन का पूर्ण रूप से परिवर्तन, पूर्ण रूप से परिवर्तन को क्या कहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन आपका है ट्रांसग्रेशन, सेकेंड है ट्रांसलेशन, थर्ड है ट्रांसफॉर्मेशन और
फोर्थ है ट्रांसमिग्रेशन। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? देखिए, ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स होता है ट्रांसग्रेशन मीन्स होता है उल्लंघन, ट्रांसलेशन मीन्स होता है अनुवाद, और ट्रांसमिग्रेशन मीन्स होता है देहांतरण या पुनर्जन्म, और ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स होता है काया पलट या बदलाव। तो ये क्या बोल रहा है? कंप्लीट चेंज ऑफ फॉर्म, मतलब पूर्ण रूप से बदलाव। तो बदलाव अभी किसमें होता है? ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स क्या होता है? काया पलट, बदलाव। मतलब हमारा अभी देखिए हम पतले हैं, लेकिन हमारा ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा तो हम मोटे हो जाएंगे, बॉडी वॉडी बन जाएगी, तो हमारा ट्रांसफॉर्म मतलब बदल गए, हम काले से गोरे हो गए, ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। ठीक, तो बदलाव उसको कहते हैं। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? 82 का थर्ड, ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स क्या होता है? पूर्ण रूप से बदला या काया पलट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 83 नंबर आपका क्वेश्चन कहता है ए जनरल पार्डन ऑफ ऑफेंडर्स, मतलब एक सामान्य अपराधी की सजा, एक सामान्य अपराधी की सजा। ठीक, तो इसमें ऑप्शन आपका दिया है पार्ले, फर्स्ट ऑप्शन दिया क्या है? पार्ले। दूसरा का दिया है एमनेस्टी, थर्ड ऑप्शन दिया है पैरोल। पैरोल बताए थे मतलब जमानत, किसी भी जमानत करना, लेकिन नियम और शर्तें पर कि ये अब बाहर जाएंगे तो किसी झगड़ा नहीं करेंगे, किसी से मारपीट नहीं करेंगे, उसके नियम और शर्त होती है। मतलब 3 महीने के लिए, 4 महीने के लिए जमानत होती है। एक्यूटियल में होता है क्या? क्षमा, मतलब हमेशा के लिए जमानत। मान लीजिए आप खून किए थे, आपको खून के केस में अंडर अरेस्ट किया गया था, लेकिन आपको पता चला कि नहीं, ये इन्होंने खून नहीं किया था, तो आपको हमेशा के लिए बाइज्जत बरी कर दिया जाता है, तो उसको बोलते हैं एक्यूटियल। ठीक, तो इसका देखिए ऑप्शन नंबर क्या है? पार्ले में होता है परस्पर वार्तालाप, एमनेस्टी में होता है अपराध क्षमा, पैरोल में होता है करावकाश, एक्यूटल में होता है दोष मुक्ति। अभी बताएं जस्ट। तो देखिए इसका ऑप्शन क्या होगा? ये देखिए इसमें बोल रहा है ए जनरल पार्डन ऑफ ऑफेंडर्स, मतलब एक अपराधी की सामान्य क्षमा। तो क्षमा अभी किस में बोल रहे हैं? एमनेस्टी मिस। एमनेस्टी मिस क्या होता है? अपराध या क्षमा। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा? सेकेंड, एमनेस्टी। एमनेस्टी इज द राइट आंसर। ठीक, क्या होगा? राइट आंसर। 84 प्रश्न की तरफ चलते हैं। बोला है वन हु प्रैक्टिस वन ऑफ द फाइन आर्ट्स, मतलब जो ललित कलाओं से निपुण हो, लेकिन केवल एक ही कलाओं का प्रैक्टिस अभ्यास करता है। मान लीजिए हमारे में बहुत चीज कलाएं हैं, हमें बहुत चीज आता है, पेंटिंग आता है, डांसिंग, सिंगिंग, स्टडिंग करना, बहुत चीज हमारे अंदर गुण है, लेकिन हम प्रैक्टिस केवल एक ही चीज का करेंगे। जो बोला है कि जो ललित कलाओं से निपुण हो, लेकिन अभ्यास केवल एक ही क्या कला का करता हो, तो उसे क्या बोलते हैं? तो इसमें ऑप्शन आपका है फर्स्ट पेंटर, सेकेंड ऑप्शन है आर्टिस्ट, थर्ड ऑप्शन है डिजाइनर, और फोर्थ ऑप्शन है आर्किटेक्ट। ठीक, तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? राइट ऑप्शन देखिए, आर्टिस्ट मिस होता है कलाकार, पेंटर मिस होता है रंग चित्रकार, डिजाइनर मिस होता है चित्रकार रूपकार, और आर्किटेक्ट मिस होता है वास्तुकार। तो आपको पता ही होगा कि आर्टिस्ट मिस होता है कलाकार। मान लीजिए कलाकार किसको बोलते हैं? जो हर चीज का कला जानता हो, जिसमें हर प्रकार की कला हो, लेकिन वो प्रैक्टिस करता है केवल एक ही कला का अभ्यास करता है, तो उसको क्या बोलेंगे? आर्टिस्ट। तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा? 84वां का सेकेंड ऑप्शन होगा आर्टिस्ट। क्या होगा? आर्टिस्ट। आर्टिस्ट इज द राइट आंसर। 85 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। 85 नंबर प्रश्न बोल रहा है स्केल यूज्ड फॉर मेजरिंग द स्ट्रेंथ ऑफ एन अर्थक्वेक, मतलब भूकंप की तीव्रता को मापने वाले यंत्र को या स्केल को क्या नाम से बुलाते हैं, क्या बोलते हैं? स्केल यूज्ड फॉर मेजरिंग द स्ट्रेंथ ऑफ एन अर्थक्वेक, मतलब भूकंप
की तीव्रता को मापने वाले स्केल को क्या बोलते हैं? तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन आपका दिया है सेल्सियस, सेकेंड ऑप्शन दिया है न्यूटन्स, थर्ड ऑप्शन दिया है रिएक्टर और फोर्थ ऑप्शन दिया है लीनियर। तो रिएक्टर पैमाना से, रिएक्टर स्केल से हम लोग भूकंप की तीव्रता को या उसकी ताकत को नापते हैं या मापते हैं। बात समझ में आई? तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? थर्ड, रिएक्टर। रिएक्टर पैमाना से हम भूकंप की तीव्रता को नापते हैं कि आखिर भूकंप कितना तेज था, कितना कम था, कितना विध्वंसकारी था। ठीक, हाँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, तब इसको रब कर लेते हैं। मन लगा के पढ़िए और आराम से प्रैक्टिस कीजिए हमारे साथ। हम लोग का 2 वीडियो आ जाता है डेली, प्रैक्टिस करेंगे। आपका कहीं ना कहीं ज़्यादा घंटों का तो वीडियो होता नहीं है। देखिए प्रैक्टिस वही करेगा हम लोग का जो पहले से पढ़ चुका हो। मान लीजिए आप शुरुआत किए हैं पढ़ाई के स्टार्टिंग में, तो आप प्रैक्टिस हमारे यहाँ से नहीं कर पाएंगे। पहले आप पढ़ लीजिए, उसके बाद हमारे यहाँ से प्रैक्टिस कर लीजिए, आपका हो जाएगा। चलिए 86वां प्रश्न देखते हैं। 86 नंबर प्रश्न है, समथिंग केप्ट एज ए रिमाइंडर ऑफ एन इवेंट। समथिंग केप्ट एज ए रिमाइंडर ऑफ एन इवेंट। इसमें कहने का मतलब यह कर रहा है कि एक ऐसी घटना को याद करने के लिए कोई चीज या कोई वस्तु रखी जाए। ऐसी घटना को याद करने के लिए कोई चीज को सुरक्षित रखी जाए। मतलब आप कोई घटना हुआ है आपके साथ, तो उसको रख देते हैं। मान लीजिए आपके साथ कोई घटना हो गया, ऐसी घटना क्या बोला है, एक ऐसी घटना जिसको याद करने के लिए किसी वस्तु को रख दिए या रख दिया जाए, तो उसको क्या बोलते हैं? तो इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन है ट्रॉफी। ट्रॉफी मिलता है ना, शील्ड जीतते हैं तो। सेकंड ऑप्शन है सोवेनिर। थर्ड ऑप्शन है प्राइज, आपको कोई पुरस्कार मिलता है तो उसको रख देते हैं। और फोर्थ ऑप्शन है एंटीक्यू, मतलब प्राचीन। मान लीजिए आपके बाप दादा के पुराने जमाने के सिक्का, आपके बाप दादा के जमाने के गाड़ी, कुछ भी आप मान लीजिए। तो इसका राइट ऑप्शन देखिए कौन सा होगा। चलिए देखते हैं क्या होता है। ट्रॉफी मिस होता है जय चिन्ह, प्राइज मिस जानबे करते हैं इनाम होता है, एंटीक्यू मिस होता है पुरानी चीजें, और सोवेनिर मिस होता है यादगार, निशानी, स्मारिका। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा? यादगार। मतलब यही बोल रहा है कि यादगार चीजें रखी जाए। तो सेकेंड, सोवेनाइर मतलब यादगार, निशानी, प्राचीन चीजों को रखी जाए। क्या? ऐसी घटना जिसमें याद रखने के लिए कोई चीज को रख दिया जाए। ठीक, 87वां प्रश्न देखते हैं। रिस्पॉन्सिबल अकॉर्डिंग टू लॉ, कानून के अनुसार जिम्मेदारी। इसका हिंदी क्या होगा? रिस्पॉन्सिबल अकॉर्डिंग टू लॉ मतलब कानून के अनुसार जिम्मेदारी। तो इसका ऑप्शन आपको दिया है इलिजिबल, फर्स्ट ऑप्शन। सेकेंड ऑप्शन दिया है इलिजिटिमेट, थर्ड ऑप्शन दिया है ईगलाइज्ड, और फोर्थ ऑप्शन दिया है लाइएबल। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? देखिए इसका राइट आंसर होगा लाइएबल। लेबल क्या होगा? लाइएबल। इसमें कौन सा है? फोर्थ, लाइएबल, जो उसके क्या हो, योग्य हो, कानून का अनुसार जिम्मेदारी के जो क्या हो, योग्य हो। लाइएबल मतलब उसके अनुसार चलता हो। ठीक है, योग्य। आगे चलते हैं। 88वां क्वेश्चन बोला है, ए प्लेस वेयर ट्रेजर्स ऑफ आर्ट क्यूरियस आर प्रिजर्व्ड आर एक्सहिबिटेड। इसे कहने का मतलब है एक ऐसा स्थान या एक ऐसी जगह जहां जिज्ञासी कला को सुरक्षित रखा जाए। मान लीजिए आप जानते हैं कि म्यूजियम में क्या रखा जाता है? म्यूजियम में राजा महाराजा पहले जो थे उनकी कलाओं को
वहाँ पे म्यूजियम में सुरक्षित रखा गया है। तो हम लोग जाते हैं अक्सर म्यूजियम में घूमने, तो वहाँ पे देखेंगे, मान लीजिए रामनगर का किला है वाराणसी में, तो वहाँ पे जाएंगे तो देखेंगे वहाँ पे कार्स रखी होंगी, कार, बहुत सारी तलवारें, बहुत सारी बंदूकें, पिस्टल, तोप, क्योंकि पहले ज़माने की आज़ाद की थी तो उनका म्यूजियम बनाया गया, उनके कपड़े रखे हुए हैं, उनके मुकुट रखे गए हैं, सुरक्षित रखे गए हैं, उनकी कलाओं को सुरक्षित रखा है, जो जो उनके अंदर कलाएं थी, तो उसको क्या बोलते हैं? फर्स्ट ऑप्शन आपका है म्यूजियम, सेकेंड ऑप्शन है स्टेबल, थर्ड ऑप्शन है लाइब्रेरी, अब फोर्थ ऑप्शन है स्टूडियो। स्टूडियो अब तो होगा नहीं क्योंकि आप फोटो खिंचाना है नहीं। लाइब्रेरी आप जानते हैं किताब काफी रखे जाते हैं। स्टेबल में जानने का अस्थाई होता है, अस्थाई। अब म्यूजियम, इसका राइट आंसर कौन सा होगा? म्यूजियम। म्यूजियम में ही क्या क्या आता है? एक ऐसी जगह होती है जहां पर जिज्ञासी कलाओं को, मतलब पहले की कलाओं को, जिनके अंदर कला थी, उनके कपड़े वपड़े जो भी उनके अंदर कला थी, वहां पे सुरक्षित रखा जाता है, तो उस स्थान को क्या बोलते हैं? म्यूजियम बोलते हैं। ठीक, 89 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। बोल रहा है एसोसिएटेड विथ गॉड आर रिलीजन, मतलब धर्म या भगवान के साथ संगठन या जुड़ाव को हम क्या बोलेंगे? एसोसिएटेड विथ गॉड आर रिलीजन मतलब धर्म या भगवान के साथ संगठन या जुड़ाव। फर्स्ट ऑप्शन आपका है हम्बली, सेकेंड ऑप्शन है होली, थर्ड ऑप्शन है virtuous और फोर्थ ऑप्शन है गॉडली। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? देखिए, हम्बली मीन्स होता है विनय पूर्वक, virtuous मीन्स होता है अच्छा, नेक, सच्चा, सचित्र, और गॉडली मीन्स होता है ईश्वरी, और होली मीन्स होता है पवित्र। मान लीजिए आप धर्म और भगवान के साथ संगठन है, आपका जुड़ाव है, इसका मतलब आपका संगठन जो है पवित्रता के साथ है। क्या है? पवित्रता के साथ। जो भगवान को मानता होगा, जो धर्म के साथ होगा, तो वो इंसान ही पवित्र होगा, वो हमेशा पवित्रता के साथ जुड़ा होगा। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? सेकेंड नंबर, होली। होली मीन्स पवित्र। ठीक, 90 नंबर प्रश्न की तरफ 90 वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, वर्क फॉर विच वन डज नॉट टेक सैलरी आर पेमेंट, वह व्यक्ति जो अपने जो काम करता है उसकी कोई क्या नगद या सैलरी नहीं लेता हो, उसको क्या बोलते हैं? वह व्यक्ति जो अपने किए हुए काम की सैलरी या नगद पेमेंट, नगद जिसको बोलते हैं राशि, वो नहीं लेता है, अपने किए हुए काम का सैलरी नहीं लेता है, तो उसको क्या बोलते हैं? फर्स्ट ऑप्शन आपका है रिम्यूनरेटेड, सेकेंड ऑप्शन है चार्ज शीट, थर्ड ऑप्शन है कॉम्प्लीमेंट्री, और फोर्थ ऑप्शन है हॉनररी। तो इसमें देखिए क्या होता है आपका, देखिए होता है आपका रिम्यूनरेटेड मीन्स होता है आपका वेतन मिलना, चार्ज शीट मीन्स होता है आरोप पत्र, और कॉम्प्लीमेंट्री मीन्स होता है अतिरिक्त पूरक, और हॉनररी मीन्स होता है अवैतनिक या कोई पैसा ना लेना अपने किए हुए काम को। हॉनरी मीन्स होता है अमान्य, मान्य मतलब सम्मान, मतलब वो जो होता है हॉनरी मीन्स, इसका मतलब ये होता है कि वो आदमी जो अपने किए हुए काम की कोई सैलरी या कोई पेमेंट नहीं लेता है, तो उसको हॉनररी भी बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हॉनररी। क्या बोलते हैं? हॉनररी। तो इसका फोर्थ ऑप्शन है हॉनररी। मीन्स क्या होता है? अवैतनिक, मतलब जो आदमी अपना काम करता है उसका पेमेंट और पैसा नहीं लेता है, सैलरी नहीं लेता है, तो उसको हॉनररी बोलेंगे। ठीक है, तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमने 10 क्वेश्चन पूरे कर लिए, आगे भी ऐसे करते रहेंगे, मजा आएगा आपको भी, हमको भी। चलिए 91 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दिया है अपोज टू ग्रेट आर सडन चेंज, मतलब अचानक या महान
बदलाव का विरोध, अपोज्ड टू ग्रेट और सडन चेंज मतलब अचानक या महान बदलाव का विरोध। फर्स्ट ऑप्शन आपका है कंजर्वेटिव, सेकेंड ऑप्शन है रिवोल्यूशनरी, थर्ड ऑप्शन है इवोल्यूशनरी, अब फोर्थ ऑप्शन है स्टैटिक। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? देखिए कंजर्वेटिव मीन्स होता है अपरिवर्तनवादी, रिवोल्यूशनरी मीन्स होता है क्रांतिकारी, इवोल्यूशनरी मीन्स होता है विकासवादी, और स्टैटिक मीन्स होता है स्थिर। स्टैटिक मीन्स स्थिर होता है, इवोल्यूशनरी मीन्स होता है विकासवादी, रिवोल्यूशनरी मीन्स होता है क्या? क्रांतिकारी, और क्या बोले कंजर्वेटिव मीन्स होता है अपरिवर्तनवादी। वह व्यक्ति क्या बोले, इसका हिंदी क्या होगा? अपोज टू ग्रेट और सडन चेंज मतलब अचानक या महान बदलाव का विरोध। तो विरोध करेगा इसका मतलब अपरिवर्तन है, जिसका परिवर्तन नहीं हो सकता, तो उसको क्या बोलेंगे? फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव इज द राइट आंसर। 92 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। ग्रुप ऑफ पीपुल लिविंग टुगेदर इन द सेम लोकेलिटी मतलब जो लोग समूह में एक साथ रहते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? लोगों का समूह जो एक साथ मिलजुल कर रहते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका है नेबरहुड, सेकेंड है क्राउड मीन्स भीड़, थर्ड है कम्युनिटी मतलब समुदाय, और फोर्थ है पब्लिक। तो पब्लिक का मतलब जनता होती है। अब मान लीजिए जनता भीड़ में कोई किसी को जानता नहीं है, कोई किसी के साथ रह नहीं रहा, लेकिन वो भीड़ है, तो पब्लिक हो गया। क्राउड मीन्स होता है भीड़, कम्युनिटी मीन्स होता है समुदाय, और नेबरहुड मीन्स होता है पड़ोसी। तो पड़ोसी जो होते हैं एक समूह में छोटा सा रहते हैं, लेकिन एक दूसरे के साथ रहते हैं, तो उसको फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? नेबरहुड। इसका राइट आंसर कौन सा होगा? NIGHOURHOOD, नेबरहुड इज द राइट आंसर। यहाँ पे BO हो जाएगा, BOURHOD, नेबरहुड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 93 क्वेश्चन। द हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट अबोव सी लेवल, द हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट अबव सी लेवल मतलब ये बोल रहा है कि समुद्र तल से किसी वस्तु की ऊंचाई को क्या बोलते हैं? तो इसमें ऑप्शन दिया है, फर्स्ट ऑप्शन एल्टीट्यूड, सेकेंड ऑप्शन सेटिट्यूड, थर्ड ऑप्शन लैटिट्यूड, और फोर्थ ऑप्शन लॉन्गिट्यूड। तो क्या बोलते हैं बताइए? देखिए एल्टीट्यूड मीन्स होता है ऊंचाई, सेटिट्यूड मीन्स होता है निश्चयता, लैटिट्यूड मीन्स होता है विश्व रेखांतर। तो इसका राइट ऑप्शन आपका कौन सा होगा? एल्टीट्यूड। मतलब मैंने क्या बोला? वह समुद्र तल से किसी वस्तु की ऊंचाई को क्या बोलते हैं? एल्टीट्यूड बोलते हैं। तो इसका फर्स्ट क्या होगा? राइट ऑप्शन एल्टीट्यूड इज द राइट ऑप्शन। 94 प्रश्न की तरफ चलते हैं। वन हु स्टडीज द वर्किंग ऑफ द ह्यूमन माइंड मतलब वह अध्ययन को क्या कहते हैं जहां पर मानव के मस्तिष्क या मानव के मस्तिष्क के कार्य का अध्ययन किया जाता है। मानव के मस्तिष्क के कार्य का अध्ययन किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? मान लीजिए आपके मन की बातों को जानना को हम क्या बोलते हैं? आप सामान्य भाषा में इसको क्या बोलते हैं? साइकोलॉजिस्ट, जो आपके मन की बातों को जान जाता है। आप सुने होंगे ना, साइकोलॉजिस्ट है ये। आप क्या सोच रहे हैं, आप क्या सोचने वाले बता देंगे वो। तो इसमें देखिए फर्स्ट ऑप्शन दिया है एंथ्रोपोलॉजिस्ट, जो कि नहीं होगा, साइकोलॉजिस्ट। सेकेंड ऑप्शन क्या होगा? साइकोलॉजिस्ट। थर्ड ऑप्शन दिया न्यूरोलॉजिस्ट, जो तंत्र की अध्ययन होता है, तंत्रिका तंत्र की। एथनोलॉजिस्ट। तो इसमें दिया है ऑप्शन आपका राइट कौन सा होगा? आपका ऑप्शन राइट देखिए क्या होगा? एथनोलॉजिस्ट मीन्स होता है मानव जाति विज्ञान, उसमें एंथ्रोपोलॉजिस्ट मीन्स होता है मानव विज्ञानी। तो इसका राइट आंसर कौन होगा? साइकोलॉजिस्ट। तो ऑप्शन नंबर 2 साइकोलॉजिस्ट इसका क्या होगा? राइट ऑप्शन। 95 प्रश्नों की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है गवर्नमेंट ऑफ द पीपुल, बाय द पीपुल एंड फॉर द पीपुल
गवर्नमेंट ऑफ द पीपुल, बाय द पीपुल एंड फॉर द पीपुल, मतलब जनता की सरकार तथा जनता के लिए। मान लीजिए हमारी ही सरकार चुनते हैं, लेकिन वो सरकार किसके लिए होती है? हमारे लिए होती है। मतलब जनता द्वारा सरकार चुनी जाती है, जो कि वो सरकार जनता द्वारा ही सरकार चुनी जाती है, और वो सरकार जो बनती है किसके लिए बनती है? जनता के लिए बनती है। तो उसको क्या बोलते हैं? फर्स्ट ऑप्शन आपका प्लूटोक्रेसी, सेकेंड ऑप्शन है एरिस्टोक्रेसी, थर्ड ऑप्शन है ऑटोक्रेसी, और फोर्थ ऑप्शन है डेमोक्रेसी। तो देखिए इसमें क्या है, आपका प्लूटोक्रेसी में होता है धनिक तंत्र, एरिस्टोक्रेसी में होता है उच्च वर्ग, ऑटोक्रेसी में होता है तानाशाही, और डेमोक्रेसी में होता है प्रजातंत्र। तो हमारा देश जो है एक कैसा तंत्र है? प्रजातंत्र है। यहाँ पर प्रजा की चलती है, न कि सरकारें की। जो लोग चाहेंगे उसको सरकार बना देंगे, जो जिसको चाहेंगे उसको गिरा देंगे। तो कौन जाएगा? प्रजातंत्र, यहाँ की पब्लिक। तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा? चौथा, डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। लिख रहे हैं तो आप करते रहिए। आपको मजा भी आएगा, पढ़ने का आनंद भी मिलेगा। हमारे साथ दिल थाम के बैठे रहिए, घबराइए मत, सब होगा। 96 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। ए प्रोफिशिएंट पब्लिक स्पीकर, एक निजी कुशल वक्ता। ए प्रोफिशिएंट पब्लिक स्पीकर, इसका मतलब होता है एक निजी, मतलब पब्लिकों का निजी कुशल वक्ता, जो पब्लिकों की बातों को बोलता हो, इनके दुख को, इनके कमियां को सरकार को बताएगा कि इनके अंदर ये कमी है, तो आप इसको प्लीज कीजिए। जिसके पास घर नहीं है उसके विरोध में बोलेगा सरकार को। मान लीजिए आजकल एनटीपीसी एग्जाम का भी बहुत से लोग होते हैं जो, मतलब वो वक्ता होगा कुशल, लेकिन पब्लिक का होगा, ना कि सरकार का होगा। तो उसको क्या बोलेंगे? फर्स्ट ऑप्शन दिया है क्यूरेटर, सेकेंड दिया है ओरेटर, थर्ड नरेटर, और फोर्थ आर्बिट्रेटर। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? राइट आंसर आपका कौन सा होगा? देखिए, क्यूरेटर में होता है रक्षक, रखवाला, नरेटर में होता है कथा कहने वाला, और ओरेटर में होता है वक्ता, सुवक्ता, और आर्बिट्रेटर में होता है न्यायकर्ता। तो वक्ता यहाँ पे बोला गया है कि मतलब वो जो निजी कुशल वक्ता हो। तो ओरेटर में क्या होता है? वक्ता है। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? सेकेंड नंबर, ओरेटर। ओरेटर में क्या होता है? वक्ता होता है। ठीक, 97 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। अनफेयर एडवांटेज फॉर मेंबर ऑफ वन ओन फैमिली, अनफेयर एडवांटेज फॉर मेंबर ऑफ वन ओन फैमिली, मतलब खुद के परिवार के सदस्य को अनुचित लाभ पहुंचाने वाला। मान लीजिए हमारा परिवार का सदस्य है, तो हम उसको लाभ देंगे, लेकिन उस लाभ के उचित नहीं है। तो हम क्या कह सकते हैं? खुद के परिवार के सदस्य को अनुचित लाभ पहुंचाने वालों को क्या बोलते हैं? मान लीजिए आपने कभी भी भाईवाद, परिवारवाद का नाम सुना है? इसी को बोलते हैं परिवारवाद। परिवारवाद का मतलब कि अपने ही निजी लोगों के लिए लाभ देना, अपने ही परिवार को लाभ देना, जो कि वो लाभ के लिए लाभ के लायक नहीं है, लेकिन तब पर भी उसको लाभ क्या देना है? तो उसको बोलते हैं क्या? नेपोटिज्म, भाई भतीजावाद। जैसे कि आपने हाल ही में सुशांत सिंह का डेथ हुआ था, तो आपने बॉलीवुड में नेपोटिज्म का है कि जो उनके घर के हैं वही हीरो बनेंगे, वही हीरोइन बनेंगे, अन्यथा और किसी को मौका नहीं देते हैं। तो उसको क्या बोलते हैं? नेपोटिज्म। तो देखिए इसमें ऑप्शन दिया है ऑप्टिमिज्म, फर्स्ट दिया, सेकंड दिया है प्लेगरिज्म, थर्ड दिया है नेपोटिज्म, फोर्थ दिया है रेजिनलाइज्म। सॉरी हमको दिख नहीं रहा है, मोबाइल से थोड़ा जूम करना पड़े। रेजिनलाइज्म। ठीक, तो इसका राइट आंसर कौन सा है? थर्ड, नेपोटिज्म। नेपोटिज्म मीन्स क्या होता है? भाई भतीजावाद। 98 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं।
सॉरी 98 नंबर प्रश्न किधर गया। हाँ 98 नंबर प्रश्न है फिट टू बी ईटेन, जिसे आसानी से क्या किया जाए, खाया जा सके या काट लिया जा सके। तो इसका ऑप्शन राइट कौन सा होगा। देखिए इसमें ऑप्शन दिया है फर्स्ट लिजिबल, सेकेंड दिया है क्रेडिबल, और थर्ड दिया है ऑडिबल, और फोर्थ दिया है इडिबल। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा, इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। इसका देखिए राइट ऑप्शन है आपका, देखिए इलिजिबल मिस होता है सुपाठ्य, क्रेडिबल मिस होता है विश्वास योग्य, ऑडिबल मिस होता है श्रवणी, और इडिबल मिस होता है खाने योग्य। तो क्या बोला है फिट टू बी ईटेन, मतलब जो खाने योग्य हो, तो उसको क्या ऑप्शन राइट होगा इडिबल। फोर्थ नंबर जो ऑप्शन होगा राइट होगा इडिबल, और नहीं होंगे, तीनों को छोड़कर नहीं हो, क्योंकि तीनों अलग अलग उच्चारण कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 99 नंबर क्वेश्चन। देखिए क्या है, ऑलवेज रेडी टू अटैक और क्वेरल, जो हमेशा झगड़े और आक्रमण करने के लिए तैयार होता है, तो उसे हम क्या बोलेंगे। फर्स्ट ऑप्शन आपका है क्रिएटिव, सेकेंड है इम्पेटिएंट, थर्ड है एग्रेसिव, और चौथा है मेलिशियस। तो देखिए इसमें क्या है आपका, क्रिएटिव में होता है रचनात्मक, इम्पेटियंस में होता है बेचैन, और मेलिशियस में होता है विद्वेषपूर्ण, और एग्रेसिव में होता है आक्रामक, जो हमेशा आक्रमण करने के लिए तैयार होता है, जो हमेशा झगड़ा करने के लिए तैयार होता है। तो उसे क्या बोलेंगे एग्रेसिव, एग्रेसिव। तो इसका क्या होगा, थर्ड ऑप्शन क्या होगा राइट आंसर, एग्रेसिव इज द राइट आंसर। 100 नंबर प्रश्न देखते हैं आपका, ए पर्सन ऑफ साउथ अफ्रीकन डच डिसेंट, वह व्यक्ति जो साउथ अफ्रीका के डच से संबंधित होता है, उसकी धरती से या वहां से बिलोंग करता है, उसे क्या बोलते हैं। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन है आपका बोअर, सेकेंड ऑप्शन है बोयर, थर्ड ऑप्शन है बूर, अब फोर्थ ऑप्शन है बोर। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो देखिए यहां पर बोअर मिस होता है सुअर, बोअर मिस होता है दक्षिण अफ्रीका का किसान, बुअर मिस होता है असभ्य अशिष्ट व्यक्ति, और बोर मिस होता है छेद करना या भेजना। तो देखिए बोअर मिस होता है जो दक्षिण अफ्रीका का किसान हो, जो वहां से बिलोंग करता है। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा हुआ, सेकेंड बोअर। बोअर मिस क्या होता है, जो दक्षिण अफ्रीका के किसान हो, तो उसको क्या बोलेंगे बोअर। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं आपके यहाँ। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 101 नंबर क्वेश्चन की तरफ। बोल रहा है लैक ऑफ स्किल, लैक ऑफ स्किल मीन्स होता है कुशलता में कमी या कुशलता में कमी। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है इनर्टनेस, इनर्टनेस। सेकेंड ऑप्शन है इंसिस्टेंस, थर्ड ऑप्शन है इनेप्टीनेस, और फोर्थ ऑप्शन है इंसोलेंस। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, चलिए देखते हैं। 101 नंबर का है लैक ऑफ स्किल होता है अयोग्यता, जिसमें अयोग्यता हो, जिसमें कुशल नहीं हो, अनाड़ीपन हो। तो इसका राइट ऑप्शन देखिए कौन सा होगा, थर्ड नंबर। थर्ड नंबर का होता है थर्ड नंबर कौन सा है, इनेप्टीनेस, जो इसमें क्या हो अयोग्यता हो, जिसमें खालीपन हो, अनाड़ी हो। 102 नंबर प्रश्न देखते हैं, टू राइट अंडर ए डिफरेंट नेम, मतलब लिखना अलग अलग प्रकार से नामों को लिखा जाता है। मान लीजिए आप सरकारी नाम कुछ अलग है, लेकिन आप उसका 2 कॉपी लिख दिए, मतलब उसका क्या किए अलग नाम लिख दिए, तो उसको क्या बोलते हैं। फर्स्ट ऑप्शन इसमें दिया है एनोनाइमस, सेकेंड दिया है बायोग्राफी, थर्ड दिया है स्यूडोनाइम,
फोर्थ दिया है मैस्क्यूरेड। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा? देखिए एनोनाइमस मीन्स होता है अज्ञात लेखक, अनाम। बायोग्राफी में जानबे करते हैं जीवनी होता है। और मास्क्यूरेज मीन्स होता है छल कपट, बनावटी। और स्यूडोनाइम मीन्स होता है कृत्रिम नाम, बनावटी नाम। हम जस्ट बोले हैं कि किसी का बनावटी नाम करना, मतलब अलग लिखना। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा? तीसरा। तीसरा क्या है? तीसरा इसका क्या है? स्यूडोनाइम। ठीक है। 103 नंबर प्रश्न देखते हैं। दैट थ्रो विच लाइट कैन नॉट पास, मतलब वह माध्यम जिससे प्रकाश गुजर नहीं सकता, उसको क्या बोलते हैं? फर्स्ट ऑप्शन आपका है ल्यूसिड, सेकेंड ऑप्शन आपका है ट्रांसपेरेंट, थर्ड ऑप्शन आपका है हैजी, और फोर्थ ऑप्शन है ओपेक्यू। तो देखिए इसमें क्या होता है। ल्यूसिड मीन्स होता है स्पष्ट, ट्रांसपेरेंट मीन्स होता है आर पार गुजर जाना, हैजी मीन्स होता है धुंधला, और ओपेक्यू मीन्स होता है अपारदर्शी, जिसमें आर पार नहीं जाया जा सके। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? ओपेक्यू। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? फोर्थ, ओपेक्यू इज द राइट आंसर। क्या होगा? राइट आंसर। 104 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। ए प्लेस ऑफ गुड क्लाइमेट फॉर इनवैलिड, एक ऐसी जगह जहां अच्छे जलवायु के लिए इनवैलिड हो, अयोग्य हो, उसे क्या बोलते हैं? फर्स्ट ऑप्शन आपका है हॉस्पिटल, सेकेंड है एसाइलम, और थर्ड है सैनिटोरियम, और फोर्थ है रिट्रीट। तो यहाँ पर देखिए हॉस्पिटल मीन्स होता है अस्पताल चिकित्सालय, एसाइलम मीन्स होता है पागल खाना, रिट्रीट मीन्स होता है पीछे हटना या हटाना, और सैनिटोरियम मीन्स होता है आरोग्य आश्रम। तो इसका राइट ऑप्शन होगा तीसरा, आरोग्य आश्रम, सैनिटोरियम। सैनिटोरियम इज द राइट ऑप्शन। 105 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। बोल रहा है टू बाइट लाइक ए रैट, मतलब चूहे की तरह काटना। तो क्या बोलते हैं? आप भी कभी कभी किसी चीज को काटते हैं तो चूहे जैसे चूहे काटते हैं उस तरह काटे होंगे, दांत से बाइट किए होंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका है च्यू, सेकेंड ऑप्शन है कट, थर्ड ऑप्शन है स्प्लिट, और फोर्थ ऑप्शन है ग्नेव। देखिए च्यू मीन्स होता है लगातार चबाना, तो च्युइंगम चबाते हैं ना लगातार। कट मीन्स होता है काटना, स्प्लिट मीन्स होता है चीरना या फाड़ना, और ग्नेव मीन्स होता है कुतरना। जो कि चूहे जो होते हैं सामानों को कुतरते हैं, काटते नहीं, उसको कुतर देते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा? 4, ग्राम। ग्राम मीन्स कुतरना। तो आपका यहाँ पे 25 क्वेश्चन पूरा होते हुए हैं। आपका 25 क्वेश्चन का MCQs हमने करा दिया। 25 क्वेश्चन कल कराएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और भी दोस्तों को बताइए कि हमारे चैनल के माध्यम से वो SSC का प्रैक्टिस सेट इंग्लिश का आसान बना सकते हैं। वो हमारे साथ प्रैक्टिस करेंगे एग्जाम की, वो पढ़ते रहिए और प्रैक्टिस भी करते रहिए। तो प्रैक्टिस के हमारा वीडियो देखते रहिए, आपका प्रैक्टिस यहाँ से हो जाएगा कंप्लीट, और अपना जो पढ़ रहे हैं वो भी कंप्लीट हो जाएगा। तो जिससे आप SSC में क्रैक करने की क्षमता रख सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय स्टडीपुर।